नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चर्चाओं में सीएम गहलोत ने संभावित चर्चाओं का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है ये चर्चाएं सिर्फ मीडिया तक ही सीमित हैं। हमारा उद्देश्य है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है मुझे जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी निभाता रहूंगा। बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम की चर्चाएं जोरों पर हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में गहलोत ने कहा ये चर्चाएं सिर्फ मीडिया तक सीमित है। हमारा उद्देश्य है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चर्चाएं हैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, किस प्रकार से? अभी मैं सिर्फ दो काम कर रहा हूँ। मैं अनुशासित सिपाही रहा हूँ मेरे पार्टी का। मुझे कहा गया गुजरात देखने का, मैं देख रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री पद से मैं काम कर रहा हूँ, मैं निभा रहा हूँ उसको। हमेशा मैं अनुशासित सिपाही रहा हूँ पार्टी का। जो पार्टी मुझे कहेगी मैं उसको मंजूर करता हूँ हमेशा। अभी मुझे दो काम दे रहे मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग कमेटी हो रही है 28 तारीख को, देखते हैं उसमें क्या प्रोसेस चलता है, आगे देखते हैं। फिर सर, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है उसको बखूबी निभाते हैं कार्यकर्ता। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ, एआईसीसी का महामंत्री रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री रहा हूँ 3 बार और मुख्यमंत्री रहा हूँ 3 बार। जो मुझे कहा गया मैंने किया। मैं अनुशासित सिपाही हूँ, आगे भी वही करूंगा जो पार्टी हाईकमान मुझे कहे। आप बार बार कहते हैं राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाए। हाँ, अभी मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए। मेरा मानना आज भी यही है। और राजस्थान में सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है जनता में साथ दे, जिससे हमारी योजनाएं जो हैं और मजबूती के साथ में आगे लागू कर सके हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से खास बातचीत के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि उनका पूरा प्रयास है कि 2023 में राजस्थान में सरकार रिपीट हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनका जो नाम सामने आ रहा है उसको लेकर कहना है कि फिलहाल इस प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है तो देखने वाली बात होगी। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को ही फिलहाल अध्यक्ष बनना चाहिए। इसी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं का हित है। हालांकि जिस प्रकार की बातें मीडिया में चल रही है ये फिलहाल सिर्फ एक प्रकार का मीडिया का स्टंट है और कपोल कल्पित बातें हैं। कैमरा पर्सन फैला सिंह के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और रुक लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। जयवीर शेरगिल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को भेजे पत्र में कई आरोप लगाए गए हैं। सोनिया राहुल से मिलने का समय मांगा था, 1 साल से मिलने का समय नहीं मिला। चटुकारिता में लिप्त नेताओं से पार्टी प्रभावित है, जमीनी हकीकत की अनदेखी हो रही है। तो जयवीर ने ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। पार्टी में अब युवाओं का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। त्याग पत्र चिट्ठी के राही उनको दिया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो चिट्ठी या ईमेल भी की है, ये चिट्ठी की कॉपी है। मैंने अपने कारण भी रखे हैं। पिछले 1 वर्ष से सुनवाई जो है श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी से, उसके यत्न भी चल रहे थे। पर शायद जो व्यक्ति एक छोटे शहर से आता है, चाहे वो सिर्फ अपनी बात नहीं करना चाहता क्योंकि जनता की, युवाओं की बात करना चाहता है, चाहे वो साझा करना चाहता है कि कैसे हम जनता के हम भावनाओं से तालमेल नहीं खा रहे, शायद उनके लिए टाइम नहीं है। और कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ वाहवाही करते हैं उनके लिए टाइम है। तो मैंने यत्न पूरा किया और आगे भी जनता की सेवा करने के लिए यत्न करता रहूंगा। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोहा मंडी में विद्युतीकरण में वित्तीय अनियमितताओं का ये पूरे मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं। लापरवाह इंजीनियर्स पर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक अभियंता सत्येंद्र सिंह मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। सहायक अभियंता सिद्धार्थ मीणा को भी सस्पेंड किया गया है। बिना कामकाज पूरा हुए ही भुगतान कर दिया गया था। जेडीए सचिव ने सस्पेंशन के आदेश जारी किए हैं। तो निलंबन काल में मुख्यालय निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम प्रकोष्ठ में देनी होगी सेवा। तो एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और विद्युतीकरण में अनियमितताओं को लेकर एक्शन लेते हुए निलंबन किया गया है।
सहायक अभियंता सत्येंद्र और सिद्धार्थ मीणा दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब एक नजर सिटी 70 पर। जयपुर के प्रसिद्ध मोती डुंगरी गणेश मंदिर में आकर्षक मोदक की झांकियां सजाई गई हैं। भगवान गणेश को नई पोशाक धारण करवाने के साथ ही गजानन को मानक पन्ना युक्त मुकुट धारण करवाया गया। मोदक झांकी में 251 किलो के 2 मुख्य मोदक चढ़ाए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। 30,000 से अधिक छोटे लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया। 19 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन बजट सत्र का सत्रावसान नहीं करने से प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 5 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। इनमें 3 परिचालक और 2 कनिष्ठ सहायक हैं। जयपुर के हाथी गांव में मौजूद हाथियों के ब्लड सैंपल लेकर उनकी सभी तरह की जांच कराई जा रही है। हाथी गांव में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में कई पैमानों पर हाथियों के जांच किए जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी झड़प मामले में पुलिस ने एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री सहित कई छात्र नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये रिपोर्ट थाना प्रभारी नेमीचंद की तरफ से दर्ज कराई गई। उदयपुर के सुलरिया से खबर है, पुल में बहे युवक का शव वाकल नदी के पास झाड़ियों में मिला है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के औडी नादवेल गांव में पुल पार करते समय बाइक सहित गिरे 2 युवकों से अभी तक किसी का पता नहीं चल सका है। अलवर शहर के रावली विहार थाना पुलिस ने स्कीम नंबर 8 सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास चोरी हुई बुलेरो बरामद की है, लेकिन फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बानसूर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होने के बाद छात्राएं और शिक्षिकाएं फूट कर रोती हुई दिखाई दी। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में फर्जी परीक्षा देने के मामले में मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अजमेर जिला पुलिस की ओर से अपनी कार्यप्रणाली को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाते हुए आज शहर के 2 पुलिस थानों में बाल मित्र कक्ष का लोकार्पण किया गया। अजमेर में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की ओर से कैंपेन के इतर जाकर शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर सार्वजनिक सुंदरता को बिगाड़ने पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव में अब खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। नाम वापसी के बाद राजकीय डूंगर और एमएस कॉलेज में चुनाव जंग शुरू हो गई है। बीकानेर में सबसे बड़ा मुकाबला राजकीय डूंगर कॉलेज में होगा, जहां सबसे ज्यादा 9,134 स्टूडेंट मतदाता हैं। बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते माही डैम के गेट खोलने से 3 युवक नदी में फंस गए। तीनों युवक नदी में मछली मारने गए थे। बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध के गेट खुलने के बाद पानी की आवक होने से डूंगरपुर जिले में नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम को जोड़ने वाले पुलों पर जलस्तर बढ़ गया है। पानी में डूबे धाम के साबला, वलाई और गनोड़ा मार्ग के तीनों पुलों पर 10 से 15 फीट पानी की चादर चल रही है। भरतपुर के डीग सदर थाना क्षेत्र के गांव आऊ में मंगलवार की देर रात महिला से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान पुलिस का नारा है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, लेकिन भीलवाड़ा पुलिस बजाय कार्रवाई कराने के समझौता करवा देती है। ऐसा ही मामला सामने आया है प्रतापनगर थाने से। सूदखोरों के आतंक से पीड़ित शख्स अब एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रतापनगर थाने में पुलिस के सामने आरोपी ने धमकाया और कोर्ट ले जाकर कागजातों पर समझौते के हस्ताक्षर करवाए। दरअसल भीलवाड़ा में कुछ दिनों पहले सूदखोर रवि खटीक उर्फ डेविड से परेशान होकर गुलाबपुरा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सुनील पारिक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बूंदी जिले में चंबल और मेज नदी में आ रहे उफान के चलते मेज नदी में पानी पीछे चलने से लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं।
बारां में बारिश की आफत कम होती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश और सीमावर्ती इलाके में हो रही तेज बारिश के चलते पार्वती, परवन और काली सिंध नदियां उफान पर हैं। बारां जिले के सिसवाली कस्बे में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। बरसरी नदी में काली सिंध और चंबल नदी से उल्टा पानी आने के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक स्कूल में दलित छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। शिक्षक ने टेस्ट रिपोर्ट में देरी करने से खफा होकर छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। चित्तौड़गढ़ में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कार्मिकों की लेट लतीफी की आदत जग जाहिर है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में आने का समय खुद ही तय किया है। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। डूंगरपुर जिले में छात्र संघ चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कॉलेजों में स्थिति साफ हो गई है। जिले के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज में चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ। डूंगरपुर जिले के देवड़ा थाना क्षेत्र में युवक का शव फंदे से लटका मिला था। मामले में 24 घंटे बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले के लालसोट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरखा में स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। दौसा शहर के वार्ड संख्या 17 में एक मंदिर पर सांड चढ़ गया। मंदिर के पास ही एक जर्जर भवन है। इस भवन की सीढ़ियों से होकर सांड छत पर चढ़ गया। 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की दृष्टि से अति संवेदनशील दौसा जिले में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हनुमानगढ़ जिले में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज हनुमानगढ़ के एसपी कार्यालय का घेराव किया और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह सहित पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने सिंघाना थाने के हिस्ट्री शीटर जयवीर की गैंग के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के सिंघाना में एक भवन में चल रही भागवत कथा में मासूम से दरिंदगी के प्रयास का मामला सामने आया। एक महिला ने अपनी 6 साल की मासूम से दरिंदगी के प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बच्ची घर के पास में चल रही भागवत कथा में आई थी। इस दौरान संस्थान का चपरासी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते रानीवाड़ा से संचौर जाने वाले मुखिया हाईवे का संपर्क भी कट गया है। कोटा के रणखेड़ा गांव में एक युवक के शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीण ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कोटा में ठेला लगाने की बात पर फ्रूट का ठेला लगाने वाले ने दूसरे ठेला चालक पर अपने ही चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कोटा के ग्रामीण इलाके में ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के रघुनाथपुरा गांव में 100 से अधिक लोग पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू कर 150 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। कोटा में भारी बारिश के चलते अब ग्रामीण इलाके में भी हाहाकार मच गया है। रघुनाथपुरा गांव में 150 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है। करौली में चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण उफान पर नदी नाले हैं। कोटा बैराज से चंबल में की जा रही पानी की निकासी के चलते चंबल नदी का गेज 169 मीटर के पार पहुंच चुका है। करौली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 54 में लोगों ने पार्षद नेतृत्व में कलेक्ट्रेट और नगर परिषद पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कॉलोनी में रास्ता बनवाने कीचड़ की सफाई कराने की मांग की।